स्वागत है आपका प्रियजनों हमारे YouTube चैनल परमेश्वर के वचन में। आज हम सुबह की प्रार्थना को करने जा रहे हैं, तो इस प्रार्थना को सुने। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपके साथ एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। वही प्रभु यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपने प्राण दिए, वह आज भी जीवित है और वह आज भी आपकी हर छोटी बड़ी बात सुनता है। आइए इस सुबह की शुरुआत शिकायतों से नहीं, विश्वास से करें। डर से नहीं, धन्यवाद से करें। चिंता से नहीं, हम अपने प्रार्थना से करें। हे परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। यह सुबह आपकी देन है, यह सांस आपकी कृपा है, यह जीवन आपका उपहार है। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं अपनी कोई भी चिंता नहीं, पर यहाँ तक नहीं पहुँच सका। आपकी दया ने हमें यहाँ तक लाया है। प्रभु यीशु, आज हम इस शनिवार की सुबह आपके सामने खड़े हैं, तो हमें अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और हम आज आपके साथ आए हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। लोगों को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन आप जानते हैं हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। आप हमारे आंसुओं को भी देखते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देता। आज की इस सुबह प्रभु हमारे दिल को छू लीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए, और जहाँ डर है वहाँ साहस भर दीजिए। प्रभु, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि हर दिन एक युद्ध जैसा होता है। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों की कमी, कभी भविष्य का डर, लेकिन आपका वचन हमें याद दिलाता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं, जब आप महीने का आखिरी और जब जेब खाली होने लगता है, तब हमारा विश्वास भी कमज़ोर होने लगता है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में आती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब बच्चों के भविष्य की सोचते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन आज हम यह स्वीकार करते हैं, आपके हमारे पालनहार है। एक पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाता है, वैसे ही आप हमें इस जीवन की भीड़ में सुरक्षित पार कराते हैं। कभी कभी हम जल्दी में आपका हाथ छोड़ देते हैं और फिर गिर जाते हैं, लेकिन धन्यवाद प्रभु, आप हमें फिर से उठाते हैं। यीशु, हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति में आपको पहले देखें। सुबह की पहली सोच आप हो, दिन का पहला शब्द आपका नाम हो। प्रभु यीशु, आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, चाहे वह घर में बैठा हो, काम पर जाने की तैयारी कर रहा हो, या बस में सफ़र कर रहा हो, या उससे अपनी शांति से भर दीजिए। आज का दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे कदमों को दिशा दीजिए, हमारी वाणी को मधुर बनाइए, हमारे व्यवहार में प्रेम भर दीजिए। कई बार हम गुस्से में गलत बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं।
प्रभु आज हमें संयम कर दीजिए, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो। आपने क्रूस पर भी कहा था, पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। यदि आप उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, तो हमें भी वे शक्ति दीजिए कि हम आपके आसपास के लोगों को क्षमा कर सके। प्रभु आज हमारे घरों को आशीष दीजिए, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ाइए, माता पिता और बच्चों के बीच समझ बढ़ाइए। जहाँ कलह है वहाँ शांति दीजिए, और जहाँ प्रभु जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उनके लिए आज कोई द्वार खोल दीजिए, कोई नया अवसर, कोई नई राह दिखाइए। आप वही परमेश्वर हैं जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया था। आज भी आपकी सामर्थ्य कम नहीं हुई है। हे प्रभु, हमें शिकायत करने की आदत से बचाइए। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर इतना दुखी हो जाते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी आशीषों को भूल जाते हैं। हमें कृतज्ञ बनाइए। आज की इस सुबह हम यह निर्णय लेते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर चीज़ को हमारे भले के लिए काम में लाते हैं। प्रभु हमारे मन को शुद्ध कीजिए, गलत विचारों से बचाइए। सोशल मीडिया और दुनिया की दौड़ से, तुलना, इन सब में से अक्सर उलझ जाते हैं। हमें याद दिलाइए कि हमारी असली पहचान आप में है। हम आपके प्रिय हैं, हम आपके चुने हुए हैं, हम आपके बच्चे हैं। हे यीशु, आज जो भी बीमार है उसके शरीर को छू लीजिए। जो मानसिक तनाव में है उसके मन को शांति दीजिए। जो निराश है उसके जीवन में नई रोशनी दीजिए। प्रभु हमें धैर्य सिखाइए, क्योंकि कई बार हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सही समय क्या है। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य से बारिश का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी विश्वास के साथ प्रतिज्ञा करना सिखाइए। आज का यह शनिवार हमारे लिए नया आरंभ बने। जो गलतियाँ हमने सीखा है पीछे छोड़ देते हैं, जो बोझ हमने उठाए उन्हें आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु हमारे कार्यकर्ता हमें आशीष दीजिए, ईमानदारी और परिश्रमी बनाइए। हमें ऐसा बनाइए कि जो लोग हमारे व्यवहार में आपका प्रेम देखें, और जब दिन के अंत में हम थके हुए घर लौटे तो हमें संतोष हो कि आज हम आपका नाम ऊंचा किया है। हे पिता, हम अपने सपनों को भी आपके साथ सौंपते हैं। हमारे लक्ष्य, बीमारी, योजनाएं, हमारी इच्छाएं सब आपके अधीन हो। यदि हमारी कोई योजनाएं आपके इच्छा के अनुसार नहीं है तो उसे बदल दीजिए हे प्रभु, क्योंकि आपकी योजना हमसे बेहतर है। प्रभु हमें छोटा दिल नहीं बड़ा दिल दीजिए। दूसरों की मदद करने का अवसर दीजिए। किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी को सुनने का, किसी का हाथ पकड़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं तब आप हमें और भी अधिक आशीष देते हैं। हे यीशु, इस सुबह हम अपने भविष्य को लेकर डर रहे हैं, क्योंकि आप कल भी प्रभु है। आपने कहा है कल की चिंता मत करो। इसलिए हम आज पर भरोसा देते हैं और आज को आपके साथ जिएंगे। धन्यवाद प्रभु कि
आपने हमें एक और अवसर दिया, एक और सांस, एक और दिन दिया, एक और मौका। हम आपको अपना हृदय अर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपको अपना आज सौंपते हैं। नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। और अब मेरे भाइयों और बहनों, इस सुबह की शांति को अपने दिल में गहराई तक उतरने दीजिए। जल्दी मत कीजिए। यह समय परमेश्वर का है, यह समय आपकी आत्मा का है। कभी आपने ध्यान दिया सुबह का समय कितना अनमोल होता है? जब पूरी दुनिया पूरी तरह से सो जाएगी तो आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब मन थोड़ा शांत रहता है, वह समय है जब परमेश्वर सबसे कोमल आवाज़ में हमसे बात करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आँख खोलते ही चिंता शुरू। आज क्या होगा? कौन क्या बोलेगा? काम कैसे पूरे करूँगा? पैसा कहाँ से आएगा? और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि दिन शुरू होने से पहले ही हम थक गए। आज ऐसा नहीं होगा। आज हम निर्णय लेते हैं कि दिन हम नहीं चलाएंगे, दिन को परमेश्वर चलाएंगे। हम नहीं संभालेंगे इस दिन को, वे परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी जी संभालेंगे। आज हम अपने मन को आपके सामने रखता हूँ। आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए और मुझे कुछ घटी ना होगी। पुरानी गलती जो हमें बार बार याद आती है, कोई असफलता जो हमें छोटा महसूस कराती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमें ठुकराया और हम आज भी उस चोट को पकड़े बैठे हैं। प्रभु हमें आज मुक्ति कीजिए। आपका वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए आज हम हर बंधन से आज़ादी चाहते हैं, डर के बंधन से भी आज़ादी चाहते हैं, दूसरों की राय के बंधन से। कई बार हम अपने जीवन को दूसरों की नज़र से नापते हैं। हाँ, पड़ोसी ने क्या खरीदा, रिश्तेदारों ने बेटा कहा, पहुंचा कहा, किसकी क्या कहा, और फिर हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें याद दिलाते हैं कि कीमत बैंक खातों में नहीं, आपके प्रेम से तय होती है। इसलिए अपना मन को पवित्र बनाइए और अपने पुरानी गलतियों को सुधारिए और जाइए और अपने सभी कामों को मन लगाकर कीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।